हर हमें नहीं मिलता। हमारा कार्यक्रम इस तरीके से आप धक्का नहीं दे सकते। पहले एक महिला को आप धक्का नहीं दे सकते। आप कैसे कह सकते कि अत्याचार नहीं होता? हमारी हैसियत और अपनी औकात के फासले देख करके ही भाव को, नहीं तो हम फैसले कर देते हैं। जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे आरक्षण के बारे में, और साथ ही हम आपसे पूछेंगे क्या इस देश में सवर्ण होना अपराध है, क्या इस देश में ब्राह्मण होना कोई अपराध है, क्या फिर क्षत्रिय होना कोई अपराध है, जबकि इस देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली गोली चलाने वाला भी ब्राह्मण था और आखिरी गोली चलाने वाला भी ब्राह्मण था। और जबकि इस देश में जब भी इस देश पर विपत्ति आई है, कष्ट आए हैं, तो क्षत्रियों ने अपनी छातियों को टेक दिया है तूफानों के सामने। पर इसी देश में ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना क्या अपराध है? मित्रों, एक SC/ST एक्ट आया है और दूसरा आरक्षण आया है। हालांकि उस समय ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे भेदभाव किए, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। ये फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की थी, मुगलों की थी, जो कि फूट डाला और वही सनातन धर्म को तोड़ने का कार्य किया गया, जो कि आज भी हमारे दलित भाई नहीं समझ रहे हैं। मित्रों, अगर सच में सनातन धर्म में भेदभाव होता तो कभी भी वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी नहीं बनते, कभी भी वाल्मीकि जी रामायण का रचना नहीं करते, कभी श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी को अपना गुरु नहीं मानते। अगर सच में भेदभाव होता तो वेद व्यास जी महाभारत नहीं लिखते। अगर सच में भेदभाव होता तो अगस्त ऋषि इतने बड़े संत नहीं बनते। अगर भेदभाव होता तो विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि नहीं बनते। सनातन धर्म में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर भेदभाव होता तो इस कलयुग में भी संत रविदास के हाथों से स्वयं नारायण आकर के खीर नहीं खाती। सनातन धर्म में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। यह भेदभाव हमारे अंदर मुगलों और अंग्रेजों की देन है। जैसे कि हमारे धर्म के अनुसार से जो जातियां होती थी वो कार्य पर निर्धारित रहती थी। जो ज्ञान देता था, जो दूसरों को धर्म के मार्ग पर लेकर जाता था, जो शिक्षा देता था, वो ब्राह्मण होता था, और जो दूसरों की रक्षा करता था वो क्षत्रिय होता था, और जो धन अर्जित करता था वो वैश्य, और जो सेवा करता था, सेवक होता था, वो शूद्र होता था। एक कार्य प्रणाली है जिसको हम समय के अनुसार धीरे धीरे बदलती गई। और मित्रों, आज वो इस तरीके से आ पहुंची है कि हर चीज पर आरक्षण, शिक्षा पर आरक्षण, रोजगार पर आरक्षण, व्यवसाय पर आरक्षण, हर क्षेत्र में आरक्षण। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद और इनकी मांगे सुन लीजिए। स्वर्ण आयोग का गठन हो, SC/ST समाप्त हो, आरक्षण नीति की संपूर्ण समीक्षा की जाए, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण मिले, उन्हें जातियों के वर्ग में ना बांटा जाए। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आरक्षण हो तो आर्थिक स्थिति पर आरक्षण हो। ऐसा लिखा तो नहीं गया कि अगर ब्राह्मण का लड़का है, क्षत्रिय का लड़का है, सवर्ण का लड़का, तो मां के पेट से ही अरबपति पैदा होगा। ऐसा कोई व्यवस्था है क्या? अगर ऐसा व्यवस्था है तो भैया हम अरबपति नहीं, फिर हमारे साथ भेदभाव। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया है अगर सवर्ण है तो अरबपति ही पैदा होगा। अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। महाराष्ट्र में भी आरक्षण की आग पूरी तरीके से सुलग रही है। जैसे कि मराठा लोग हैं जो कि महाराष्ट्र के अपना तन मन धन दिए, अपने गर्दन कटवाई, खून से नहाए, आज उनको भी सेकंड क्लास सिटीजनशिप बनाया जा रहा है। क्या मराठा है तो पैदाइशी अरबपति होगा, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो फिर उसको आरक्षण क्यों नहीं? SC/ST को आरक्षण तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई हैं। पर भैया अगर दो भाई हैं ना, तो एक का हक मार करके दूसरे को मत दो। दो तो सबको बराबर दो, नहीं तो किसी को मत दो। अभी रुको, आरक्षण की वजह से आज हमारा देश कितना पिछड़ा है, क्या आपको पता है? आपने कल्पना किए हो? विचार करके स्वयं से ही देखो। अगर 35% लाने वाला अधिकारी और 85% लाने वाला चपरासी बनेगा तो कौन से देश का विकास होगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। आजकल तो लोग शादी करने जाते हैं तो भी बोलते हैं लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, तो अधिकारी अंगूठा छाप। कमाल का दोगलापंती है। आरक्षण की वजह से यही हो रहा है। दिल्ली में एक मीडिया रिपोर्टर है, कुछ ऐसा चैनल का नाम तो न्यूज का हमने सुना नहीं था,
जो भी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, जरा देखिए। नेशनल दस्तक अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से चलकर आए हैं प्रदर्शन देने के लिए। आपको बता दें प्रदर्शन किसका है, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद और इनकी मांगे सुन लीजिए। स्वर्ण आयोग का गठन हो, SC/ST समाप्त हो, आरक्षण नीति की संपूर्ण समीक्षा की जाए, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण मिले, उन्हें जातियों के वर्ग में ना बांटा जाए। मांगों से आपको समझ आगे होगी कि क्या कुछ जो है ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या हो गई है। आपको समस्या क्या है? ऐसा है कि हाँ, आरक्षण जो SC/ST एक्ट है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, क्योंकि इसका गलत दुरुपयोग ये हो रहा है कि कोई झूठा आरोप लगा करके कि वह कह दिया, वह खटिक कह दिया, इस तरह के शब्दों का केवल मात्र वो करके उद्धृत करके और इस एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और बहुत छोटी धाराओं के साथ इस धारा को लगाया, जैसे 323 है, 504 है, 506 ये बेलेबल ऑफेंस हैं। इनके साथ SC/ST एक्ट लग गया तो वह नॉन बेलेबल हो जाएगा, वह श्रवण कलेक्टर के साथ जेल चला जाएगा। बस समझ तो यह जो है समाप्त किया जाए और जिस तरह से सभी आयोग का गठन हुआ है। लेकिन जब भेदभाव होता है, अत्याचार होते हैं, उसके बाद ही तो ये सारे एक्ट बने हैं जी। कोई भेदभाव नहीं, आज तो सभी लोग समान, केवल वोट ग्रहण करने के लिए कि इनका वोट किस तरह से हम पाएं और इनको किस तरह से, यह लोगों को बांटने के लिए, लोगों को जो है कि सवर्ण का वोट कैसे मिलेगा और SC का वोट कैसे मिलेगा, उनको कैसे जोड़ा जाएगा, तो SC को केवल प्रलोभन देने के लिए एक्ट का जो है केवल। तो आप कह रहे हैं कि SC/ST OBC वालों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता मैडम, वो आज हमसे ज्यादा संपन्न है। पर जो है इंटरव्यू करने से रोका जा रहा है। हम आपको बता दें कि मना करने से। बताइए फिर क्या SC/ST से आपको समस्या क्या होगी? समस्या है कि क्षत्रिय समाज परेशान है। मैं हूँ अकेला, मेरे ऊपर 36 मुकदमे दर्ज कर दिए बीजेपी सरकार ने। बताओ क्या करोगी? मेरे कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही दर्ज मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूँ, नौकरी हमें नहीं मिलती, घर हमें नहीं मिलता। इस तरीके से आप धक्का नहीं दे सकते। पहले एक महिला को आप धक्का नहीं दे सकते, तमीज सीखिए। आप कह रहे हैं अत्याचार नहीं होता, आप एक महिला को धक्का दे रहे हैं, आप एक महिला को धक्का दे रहे हैं और आप आए हैं न्याय, आप आए हैं बोल रहे हैं कि अत्याचार नहीं होता। आप बताएंगे कि अत्याचार नहीं होता, इस तरीके से धक्का दे रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं अत्याचार नहीं होता, ये महिला को धक्का दे रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि अत्याचार नहीं होता? आप तो मुझे धक्का दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो SC/ST के खिलाफ खड़े हुए हैं और एक महिला को धक्का देकर हटा रहे हैं यहाँ से। ये लोग न्याय दिलाएंगे लोगों को, SC/ST एक्ट हटाएंगे। जो दबा कुचला वर्ग है उनसे जो अधिकार मिला है एक SC/ST का, उससे वो अधिकार छीन लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कुचल के उन्हें रौंद दिया जाए। ये लोग महिला को धक्का देकर हटा रहे हैं। सवाल पूछने पर इतनी हिम्मत नहीं है कि जवाब दे सके। जवाब नहीं दिया जा रहा तो धक्का देकर हटा रहे हैं महिला को। आए हैं लोगों को न्याय दिलाने, अपने वर्ग के, खुद स्वर्ण है, लोगों पर अत्याचार कर। उनका क्या आरोप और किस तरीके से काम कर रही मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसा कहते हैं, परंतु आज तो मुझे नहीं लगता मीडिया पर से धीरे धीरे भरोसा उठने लगा, क्योंकि लोग कहते हैं मीडिया पैसे के हिसाब से अपना जबान बदल लेती है। जहां पर ज्यादा पैसा उसका गुणगान करना, जहां पर नहीं पैसा उसको गलत बोलना। अब वो बोल रही हैं कि उनको धक्का दिया गया। जब देख लो कहां धक्का दिया गया, और यही नहीं रुक रही हैं, उनको किसी ने टच भी नहीं किया है, फिर भी बोलते उन्हें पॉस्को लगना चाहिए। शायद इनको पता नहीं है कि पॉस्को कब लगता है और क्यों लगता है। इनको पता नहीं कौन रिपोर्टर बना दिया। इनको पढ़ाई जाकर करना चाहिए। और इतनी जाहिल, इतनी गंवार टाइप की रिपोर्टिंग मैंने आज तक नहीं देखा। अपना ही सवाल और अपना ही जवाब सुनना ही नहीं है। इनका रिपोर्टिंग जरा सुन लो, फिर इनके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। खुद स्वर्ण है, लोगों पर अत्याचार करते हैं और सवाल पूछ लिया जाता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये वो लोग हैं, देखिए इनकी सच्चाई। आए हैं SC/ST एक्ट हटाएंगे, अपने लोगों को जो है न्याय दिलवाएंगे। मांगे एक बार फिर से दोहरा दूंगी मैं, स्वर्ण आयोग चाहिए इन्हें, स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। SC/ST एक्ट हटा दीजिए, क्योंकि इनके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है। इनके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाता है, बिना कुछ कहिए SC/ST एक्ट लग जाता है। बेवजह कोई लगा देता है, ये लगाएंगे, उन्हें गाली देंगे, उन्हें मारपीट करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उसके बाद वो अपना अधिकार भी ना अपनाए। कोई SC/ST एक्ट एक अधिकार मिला वो लगा देते हैं, तो इनको बौखलाहट मची हुई है। इनसे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है तो उस पर धक्का मार के हटा रहे हैं। ये लोग जवाब देंगे, ये लोग न्याय दिलवाएंगे लोगों को। आप ही सोच लीजिए किस तरीके के लोग समाज में पैदा हुए हैं, किस तरीके के लोग जो हैं वो आपके बीच रह रहे हैं और उसके बाद आए हैं न्याय की गुहार लगाने की हमारे लिए आयोग बनाया जाए। इस तरीके के लोग रहे हैं। आपने इनका रिपोर्टिंग सुना, ये बोल रही हैं SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगना चाहिए। इनका इन शॉर्ट यही कहना है। तो SC/ST एक्ट इसलिए नहीं लगना चाहिए कि SC/ST एक्ट लगने के बाद बेवजह सवर्णों को जेल में ठूस दिया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई दलित है, उसको दलित बोल दिया, उसकी भावना आहत हुई, हमारे खिलाफ केस कर दिया, हम सीधा जेल चले जाएंगे, कोई देर नहीं। और अगर वो हमें
बभना कहे, ठकुरा कहे, पंडितवा कहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दोगलापंथी कहाँ है? कहा गया ना कि संविधान सबके लिए एक है, परंतु सच यह है कि संविधान वो मकड़ी का जाला है, इसमें कोई बड़ा आदमी फंसता है तो जाला तोड़ कर निकल जाता है, पर छोटा आदमी फंसता है तो जाले में दम तोड़ देता है। यही कानून है, किसी के लिए सेम कानून नहीं है। जरा मुझको कोई बताए, क्या सवर्णों की भावनाएं नहीं होती, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता? जबकि इस देश में सबसे अधिक बलिदान देने में सवर्णों का नाम आता है। चाहे ब्राह्मणों को ले लो या क्षत्रियों को ले लो, जब जब इस देश पर विपत्ति आई है, क्षत्रियों ने छातियों पर अपने बर्दाश्त किया है विपत्तियों को, छातियां ठोक करके संघर्ष के सर कट गए हैं, धड़ों से लड़े हैं। स्वतंत्रता की पहली गोली चलाने वाला भी ब्राह्मण था, स्वतंत्रता की अंतिम गोली चलाने वाला भी ब्राह्मण था। और जब हम किसी महिला के सम्मान की बात करते हैं, महिला शक्ति की बात करते हैं, तो झांसी की रानी को याद करते हैं, वो भी एक ब्राह्मण कन्या थी। हम ये सब भूल जाते हैं और सवर्णों को ही इस देश में सेकंड क्लास का सिटीजनशिप की बात करते हैं। ऐसे क्राइम रिपोर्टर, ऐसे न्यूज रिपोर्टर सवर्णों की आवाज दबाने की बात करते हैं, जिनको एक पैसे का रिपोर्टिंग का कुछ भी नहीं मालूम है। रिपोर्टर का मतलब क्या होता है, मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया का फुल फॉर्म बोले ये भी इनको नहीं मालूम, यहां तक न्यूज का फुल फॉर्म बोले ये भी इनको नहीं मालूम। इनका बॉडी लैंग्वेज देखो, इनका बात करने का तरीका देखो, ऐसा कोई न्यूज रिपोर्टर होती है क्या? इनको जाकर भी सीखना चाहिए। ये जो कह रही हैं कि इनको धक्का दिया गया, मैंने 2 बार वीडियो दिखा, अभी भी आपको वीडियो दिखा, इनको कोई टच तक नहीं किया है। जिस महिला की दुहाई दे रही, खुद बड़ों का इज्जत की क्या, इनके बाप की उम्र के लोग हैं, उनका इज्जत करने नहीं आता इनको। और कहते हैं हिंदू सेना वाले गुंडई कर रहे हैं, हिंदू लोग गुंडई कर रहे हैं, सवर्ण लोग गुंडई कर रहे हैं। जरा कोई मुझको बताए, जिस देश में 100 करोड़ हिंदू गुंडे बन जाएंगे तो पूरी दुनिया में ना सिर्फ हिंदू ही दिखेंगे। अगर हिंदुत्व की बात करना गुंडागिरी है तो आज आप सब लोग कमेंट करके बताइए, क्या भगवाधारी गुंडे हैं? तो आप गुंडे बनने के लिए तैयार हैं? अगर भगवा वस्त्र पहनना है, अगर हिंदुत्व की बात करना गुंडागर्दी है, तो मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। छाती ठोक कर कहता हूं, हाँ, हिंदुत्व की बात करना गुंडागर्दी है तो मैं हूं गुंडा। हिंदुत्व की बात करना नफरत फैलाना है तो मैं ये नफरत इतना फैलाऊंगा, इतना फैलाऊंगा, इतना फैलाऊंगा कि तुम्हारे दम घुटने लगेंगे। जय श्री राम।